स्क्रीन दिख रही है कुलदीप? यस सर, दिख रही है। थोड़ा सा नजदीक आके बोलो, बहुत दूर से बोल रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। सर दिख रही है। तो देखो, ये सर्वर का कोड है, इक्लिप्स पे बनाया गया है। इसको रन कर दो। जी सर। हाँ, इसको रन कर दो। ये देखो लिखा सर्वर स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट हो गया। यस सर। ठीक है, अब क्लाइंट वाला प्रोग्राम यहाँ पे है। ये लो, क्लाइंट भी चल गया, क्लाइंट ने मैसेज भेज दिया, सर्वर के पास रिसीव हो गया। तो ये दो दो टर्मिनल ओपन हो जाएंगे, यहाँ बगल में देख सकते हो। ये सर्वर का टर्मिनल है, इसके बाद ये मैसेज रिसीव हो गया। इधर क्लाइंट का है, क्लाइंट वाला भी दिखा दो। ये है। बस ठीक है, और पूछो। हो गया। अमित, आपने क्या बनाया भाई, दिखा दो। सॉकेट का बनाया है? हाँ हाँ सर, दिखा अभी। अच्छा, शेयर कर रहे हो स्क्रीन क्या? नहीं, नहीं दिख रही है। आ रही है स्क्रीन। आ रही है स्क्रीन अब धीरे धीरे। अभी आया भी नहीं है। अरे ये बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आगे पढ़ाता हूँ मैं ना। आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है हम लोगों को, ओके तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी नेटवर्क इशू है मुझे लग रहा है। म्यूट कर लो आप, म्यूट कर लीजिए आप। हमारी स्क्रीन तो दिख रही होगी आपको। जी सर। सबको दिख रही है? जी सर। ओके, तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें मतलब सर्वर से डेटा क्लाइंट पे भेजना है और क्लाइंट से डेटा सर्वर पे भेजना है, यानी कि दोनों साइड में रीड और राइट ऑपरेशन कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या तरीका बताया था? क्या नाम है? देव बताओ। देव बताओ क्या करना पड़ेगा हमें अगर हम रीड और राइट वाला जो ऑपरेशन है वो बोथ साइड करना चाहते हैं? तो हम रीड और राइट का कोडिंग दोनों साइड, सर्वर और क्लाइंट दोनों में लिख देंगे। तो इन हाँ बोलिए। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का दोनों का लिख देंगे। वेरी गुड, दोनों का कोड दोनों साइड लिख देंगे, काम हो जाएगा। सही बात है। तो यही चीज कल मैंने आप लोगों को बताया था, बढ़िया बताया आपने। तो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए मैंने सॉकेट के बारे में बताया, सर्वर सॉकेट के बारे में बताया आप लोगों को। सॉकेट और सर्वर सॉकेट में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को कल सॉकेट प्रोग्रामिंग में ही यहाँ पे ये वाला एक प्रोग्राम बताया था जिसमें मैंने बैच फाइल बना के सर्वर को ऐसे रन कर दिया था। और मैंने आपसे ये बोला था कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी संभव है कि सर्वर तो हमारा ऐसे चल रहा है सीएमडी से, बट हम अपने क्लाइंट को
यूजर मतलब यूआई उसका हम बना सकते हैं, समझ रहे हो। यूआई एक फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म से डेटा ले सकते हैं और वो डेटा हम कहीं भेजेंगे, मैसेज हम कहीं भेजेंगे, फिर उसे रिसीव करेंगे, तो उसके लिए आपको जीयूआई पढ़ना पड़ेगा। तो कुलदीप तुमने तो पढ़ा है, तुमने ट्राई करा? हाँ सर। नहीं करा? तो भाई जिसने पढ़ा है वो ट्राई कर सकता है यार, उसको तो एटलीस्ट सर एक फॉर्म बना के लॉगिन वाला, और या फिर सर उसका कोई भी किसी भी तरीके से, कुछ नहीं, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, यूज़र लॉगिन कर लेगा, फिर वहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया होगा, उसमें लिखा आएगा इंटर टेक्स्ट, आप डेटा सर। डालोगे और सेंड पे क्लिक करोगे, वो डेटा जितने भी मतलब बहुत सारे जो कनेक्टेड वो होंगे क्लासेस, मतलब चाइल्ड्स होंगे, सबको मिल जाएगा वो डेटा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप जब आप पढ़ोगे जीयूआई पढ़ोगे तभी आ पाएगा वो। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आपको मल्टी थ्रेडेड चैट सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके बारे में ये क्लास मैंने आपको चला के दिखाया था, जिसमें कई जगह से रिक्वेस्ट आ रही थी, कई क्लाइंट्स के पास से रिक्वेस्ट आ रही थी, रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही थी और वो ब्रॉडकास्ट हो रहा था। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है जो कल पढ़ाया था, यस हाँ सर। सर। पब्लिक चैटिंग? तो वो पब्लिक चैटिंग वाला प्रोग्राम मैं सोच रहा हूँ आपको समझा दूँ अच्छे से। यस सर। ठीक है, तो ये वो कोड है, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है कि इतना बड़ा कोड है कि समझ नहीं पाओगे। मल्टी थ्रेडेड चैट सर्वर, ये क्लाइंट का कोड है और ये सर्वर का कोड है। ठीक है, तो सर्वर साइड पे क्या कोड लिखा हुआ है जरा देखिएगा। मेन मेथड से शुरू करते हैं। मेन मेथड से प्रोग्राम चलेगा, तो सबसे पहले हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो ऑब्जेक्ट बनते ही हमारे क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, यानी कि माई सर्वर 2 क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, और ये है कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के टॉप लेवल पे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे गए हैं, 3 मतलब कह सकते हो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, रेफरेंसेस हैं, 2 रेफरेंस है, 1 ऑब्जेक्ट है। जो सबसे पहला वाला है वो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। एरे लिस्ट क्या होती है? द पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होती है जो डेटा को संभाल के अपने पास रखती है। एरे लिस्ट इज इक्विवेलेंट टू द एरे, जो आपने पढ़ा है पहले। एरे लिस्ट और एरे में बस यही डिफरेंस है कि एरे में डेटा सेम टाइप का होता है और एरे लिस्ट में डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। एरे में एक लिमिटेशन होती है, एरे लिस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे एरे 2 साइज का बनाया, 10 साइज का बनाया, तो उसमें 10 ही एलिमेंट हो सकते हैं, 15 नहीं हो सकते हैं। एरे लिस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये डायनेमिकली ग्रोएबल होता है, इसीलिए ना हम एरे लिस्ट वगैरह प्रेफर करते हैं। आगे आप पढ़ोगे इसे। तो एरे लिस्ट एक क्लास है, यूटिल पैकेज में पाई जाती है, और उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। आपने कहा क्यों बना लिया सर, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये थी, अगर आपको याद हो तो कल मैंने 3 अलग अलग विंडो में, अलग अलग स्क्रीन में 3 क्लाइंट चलाए थे, 3 अलग अलग क्लाइंट चलाए थे ना, और तीनों क्लाइंट हेलो हाय भेज रहे थे। कहो तो आज भी चलाऊं या समझ में आ रहा है? बोलो भाई। समझ में आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, तो 3 अलग अलग क्लाइंट हमने चलाया था। अब आप सोचोगे यार 3 अलग अलग क्लाइंट चलाया था, तो क्या 3 अलग अलग बार क्लाइंट की प्रोग्रामिंग हुई होगी? 3 अलग अलग बार तो हुई नहीं होगी, प्रोग्रामिंग तो एक ही बार हुई होगी, समझ रहे हो? इसकी कोडिंग एक बार करी गई होगी, लेकिन उसको 3 बार चला दोगे तो 3 इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। 4 बार चला दोगे 4 इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। 5 बार चलाओगे तो 5 इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, है ना? तो हमने क्या करा, कहीं ना कहीं
मान लो कि बहुत सारे हजारों क्लाइंट मेरे पास अचानक सर्वर के पास आ गए, हजारों क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर के पास आ गई, यानी कि 1000 सॉकेट आ गए, 1000 सॉकेट ऑब्जेक्ट्स आ गए। क्योंकि जब आपको पता होगा सर्वर साइड सॉकेट प्रोग्रामिंग में होती क्या है कि एक सॉकेट होती है, एक सर्वर सॉकेट होती है। सर्वर सॉकेट पे सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेप्ट मेथड को चला के छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, देखिए एक्सेप्ट मेथड चला के छोड़ देते हैं। ये एक्सेप्ट मेथड कब चलता है? जब क्लाइंट कॉल होता है। मान लो पहला क्लाइंट चला तो पहला सॉकेट का ऑब्जेक्ट उड़ के आ गया इसके पास, दूसरा चला दूसरा आ गया, तीसरा चला तीसरा आ गया। तो हमें पता है क्या कि कितने आ सकते हैं? 2 का क्लाइंट आ सकता है, 20 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1,00,000 आ सकता है, करोड़ों क्लाइंट आ सकते हैं। तो हमें तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर चाहिए जो 0 या n नंबर ऑफ डेटा को हैंडल कर सके। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, एरे लिस्ट का एक ऐड मेथड होता है, इसमें जितने सॉकेट के ऑब्जेक्ट आएंगे ऐड कराते गए कराते गए कराते गए। तो ये मतलब ऐड मेथड में शुरू में एक भी सॉकेट का ऑब्जेक्ट नहीं है तो नल होगा, जो भी है। तो ये इसलिए एरे लिस्ट यहाँ पे यूज करी गई है, ताकि एरे लिस्ट के अंदर सारे सॉकेट के ऑब्जेक्ट्स, सॉकेट का ऑब्जेक्ट मतलब क्लाइंट, समझ ही सकते हो। एक्सेप्ट मेथड में सॉकेट आता है और सॉकेट कब रिटर्न होता है? जब कोई क्लाइंट चलती है, और सॉकेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करती है और सर्वर सॉकेट सर्वर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज तो ये हो गई, पहला कंसेप्ट ये हो गया कि भाई मान लो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग क्लाइंट आ रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको सर्वर पे संभाल के रखना कैसे है। अच्छा, अगला चीज हमें क्या सोचना है कि जब वो मैसेज, कोई भी मैसेज किसी क्लाइंट ने जब भेजा तो वो जाएगा सर्वर पे, और वो मैसेज फिर मुझे इक्वली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे क्लाइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ रहे हो ना? ये कैसे करा जाए? अगला चीज तो ये आ गया। अच्छा ये बताओ, ये बात समझ में आ गई ना कि मैंने क्या किया है यहाँ पे? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर। भाई Yes, देखो, sir, अगर आ नहीं गई। पूछोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, अगर पूछोगे तो मैं बार बार बताऊंगा। वेरी गुड, अच्छी बात है, आ गई। ओके, अच्छा अब मुझे आप जवाब दो कि मेरा अगला जो रिक्वायरमेंट है ये है कि अगर कोई भी मैसेज क्लाइंट से आती है, किसी भी क्लाइंट से, तो उसको हमें जितने भी सॉकेट हैं सारे सॉकेट में डालना है। तो क्या इसका एक कंसेप्ट होगा? कंसेप्ट ये होगा कि जितने भी सॉकेट्स थे उनको मैंने कहाँ पे स्टोर कर लिया? एरे लिस्ट में। क्वेश्चन था क्यों? क्योंकि देखो पता है हम एरे लिस्ट या कोई कलेक्शन कब यूज करते हैं? हम कोई कलेक्शन इसलिए यूज करते हैं, यहाँ कलेक्शन का एक्चुअल यूज समझ में आ रहा होगा आपको। जो कलेक्शन पढ़ेगा वो आगे जानेगा, बट जिसने पढ़ रखा है उसको एक्चुअली समझ में आ रहा है कलेक्शन का यहाँ यूज है, एरे लिस्ट का यहाँ क्या यूज है। अगर हमारे पास 1000 सॉकेट की रिक्वेस्ट आ रही है और मुझे उसको कहीं संभाल के रखना है, तो मैंने एरे लिस्ट में संभाल के रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे उन 1000 ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज शेयर करानी है तो मैं उस कलेक्शन से निकाल के एक एक करके शेयर करा सकता हूँ। मैं उस कलेक्शन पे इंप्लीमेंट करूंगा, वो सारे लोगों के पास इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अब बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर सॉकेट से किसी क्लाइंट ने कोई डेटा भेजा, वो डेटा मुझे सारे लोगों के पास भेजना है, सारे क्लाइंट्स के पास भेजना है, तो सारे डेटा सारे क्लाइंट्स के पास कैसे जाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसके लिए हमें उस कलेक्शन के अंदर से एक एक करके डेटा निकालना पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो भैया अगली चीज़ तो ये हो गई कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें और किस तरह से करेंगे, तो ये काम कौन करेगा? तो इस काम के लिए हमने एक सेपरेट थ्रेड, अपने मेन थ्रेड से हटके एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर लिया, जिसको 2 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ तो उसको चाहिए सॉकेट, है ना, और दूसरा चाहिए उसको वो कलेक्शन, और कलेक्शन से डेटा निकालने का कंसेप्ट। तो कलेक्शन से जो डेटा निकालता है, एरे लिस्ट को हम कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास इटरेटर होता है, लिस्ट इटरेटर होता है, इनुमरेशन होता है, कोई भी तरीका यूज कर लो, ठीक है। तो अब हमें एक थ्रेड स्पेसिफिक क्लास बनानी पड़ेगी, और वो थ्रेड स्पेसिफिक क्लास ऐसी बनानी पड़ेगी जो अलग अलग क्लाइंट को मतलब गेट करे, और उसी के अंदर ही हम इसको डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का कोड लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए जस्ट ऐड के जस्ट नीचे देखिए एक लाइन लिखा गया है न्यू माई थ्रेड। तो ये न्यू माई थ्रेड हमारी एक थ्रेड क्लास है, हमने क्लास अपनी बना रखी है जिसमें दो चीज़ दे दिया। पहला ये सॉकेट दे दिया, जो सॉकेट यहाँ से आया है, ठीक है, और ये पूरी एरे लिस्ट दे दी, ठीक है, यानी कि करंट सॉकेट प्लस एरे लिस्ट उठा के दे दिया किसको, अपनी क्लास को जिसका नाम है माई थ्रेड। तो ज़रा देखिए माई थ्रेड क्लास कहाँ बनी है, ये देखिए नीचे बनी है माई थ्रेड। कोई क्लास थ्रेड स्पेसिफिक तब बनता है जब वो रनेबल को इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए रनेबल इम्प्लीमेंट हुई थ्रेड क्लास के लिए, ठीक है। इस क्लास में ये 3-4 वेरिएबल बनाए गए हैं, वो सॉकेट का ऑब्जेक्ट और लिस्ट यहाँ पे आ गया। रनेबल के अंदर एक मेथड होता है रन, ये बना बनाया मेथड है थ्रेड क्लास का। रनेबल का मतलब बना बनाया मेथड है, जब भी कोई थ्रेड स्टार्ट होती है तो ये रन मेथड अपने आप कॉल होता है। यानी कि अगर आप ऊपर देखो, अभी ऊपर आ जाओ एक बार फिर से, तो यहाँ से हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट को रनेबल में होल्ड करा गया है, फिर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्टार्ट मेथड चलाया गया है। तो यानी कि सबसे पहले ये वाली कोड चलेगी, ये लाइन जिसमें कंस्ट्रक्टर का कोड चल जाएगा, यानी कि ये कोड यहाँ से यहाँ तक का चल जाएगा। लेकिन ये रन कब चलेगा, जब स्टार्ट मेथड कॉल होगा ऊपर से। रन चल गया, स्टार्ट मेथड आ गया। स्टार्ट मेथड जैसे ही चलेगा तो यहाँ से हमने क्या किया, भाई कोई काम है जो मुझे करना ही करना है, एक बार करना ही है ना, और कंडीशन जब तक मैच ना करे, तो हमने डू के अंदर क्या कर लिया, पहले इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रीड कर लिया क्योंकि डेटा रीड कराना है। डू के अंदर हमने रीड यूटीएफ कर लिया, और जब तक हम रीड करेंगे जब तक कोई क्या ना प्रेस कर दे, स्टॉप। अच्छा, कोई भी मैसेज या कोई डेटा मैं रीड करता गया, मेरे पास मैसेज आते गए, यानी कि किसी ने भी जो डेटा भेजेगा वो मेरे पास आएगा। अब वो सारा डेटा जो मेरे पास आएगा उसको मुझे सबको भेजना है, तो इसीलिए मैंने एक मेथड बना दिया टेल एवरीवन, है ना, ये मेथड है जिसमें ये पूरा स्ट्रिंग मतलब ये पूरा डेटा उठा के दे दिया, ठीक है। टेल एवरीवन मेथड यहाँ पे बनाया गया है ये, जिसमें अब ये मैसेज मुझे सबके पास पहुँचाना है, ये डेटा सबके पास पहुँचाना है। तो कलेक्शन यानी कि एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है AL, अगर ऊपर देखोगे उस पर इटरेटर चलाते हैं जिससे इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। हैज़ नेक्स्ट तक कंडीशन चेक करते हैं, ये तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा कलेक्शन पढ़ोगे आप। इटरेटर से क्या है, एक एक करके इटरेटर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, क्या नाम है इसके, हैज़ नेक्स्ट मेथड से एक एक सॉकेट निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी कि सॉकेट के ऑब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 जितने मतलब क्लाइंट होंगे सारे सॉकेट के ऑब्जेक्ट आते जाएंगे। और उसके बाद हमने राइट यूटीएफ में क्या कर दिया, डी आउट पे डेटा आउटपुट स्ट्रीम पे हमने राइट यूटीएफ चला दिया। अगर आपको याद हो तो हम पहले क्या करते थे, पहले हमारे पास एक सॉकेट होता था, उसी सॉकेट पे हम गेट आउटपुट स्ट्रीम चलाते थे। अब हमने क्या कर रखा है, इसको लूप के अंदर डाल रखा है, देख रहे हो, लूप के अंदर डाल रखा है कि मतलब ये कि एरे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक, यानी कि जितने भी सॉकेट होंगे वो एक एक करते आते जाएंगे, और उन सबके लिए आउटपुट स्ट्रीम नया आता जाएगा और सब पे डेटा राइट होता चला जाएगा। तो ये सर्वर का कोड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंडीशन इफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये स्टॉप न मिले तब तक रीड करते। इफ स्टॉप मिल गया मतलब नॉट इक्वल, स्टॉप नहीं है तो ये काम करो, और जैसे स्टॉप किसी ने कर दिया तो उसका डेटा रीड करके उसके बाद इसे भी बंद कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड को फिर से मेन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कोड बड़ा था, लिखने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया भाई। तो हमने क्या करा, यहाँ से अपने सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, मेन से सर्वर सॉकेट का कंसिडर चला, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना, वाइल लूप में हमने ट्रू डाल दिया। ट्रू का मतलब ये हो गया कि यार मतलब ये हमेशा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता ही रहेगा, समझ रहे हो ना, ये रुकेगा ही नहीं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे तुम जितने क्लाइंट चलाते जाओगे ये एक्सेप्ट मेथड चलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ओके, एक्सेप्ट मेथड चलेगा तो उसको हमने कहाँ मतलब एक्सेप्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा, नो डॉट सॉकेट को डाल दिया कलेक्शन में, और यहाँ से एक थ्रेड बना के हमने उसे स्टार्ट कर दिया। थ्रेड स्टार्ट होते ही हमारे क्लास का रन मेथड चल जाता है, और रन मेथड के अंदर इनपुट स्ट्रीम पहले लिया गया रीड करने के लिए बेसिकली, और डू के अंदर ये कोड रख दिया गया कि ये रीड करते रहो जब तक तुम्हें स्टॉप न मिल जाए, और जब तक तुम्हें स्टॉप न मिल जाए तो ये डेटा क्या करो, सबको पहुंचाते भी रहो,
यानी कि ये काम रीड भी करते रहो और रीड कर करके पहुंचाते रहो। तो हमने रीड क्या किया है, डेटा। तो डेटा को हमें कहाँ भेजना है, सारे सॉकेट के पास, ठीक है। तो यह टेल एवरीवन एक मेथड बना दिया गया है। टेल एवरीवन मेथड में क्या करा गया कि जितने भी सॉकेट हैं, टेल एवरीवन मेथड में क्या करा गया, इटरेटर से इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलता है और ये हैज़ नेक्स्ट से हम एक एक करके नेक्स्ट मूव करते जाएंगे और सॉकेट वहाँ से एक एक करके निकालते जाएंगे और सारे सॉकेट्स को मतलब उस सॉकेट के ऊपर गेट आउटपुट स्ट्रीम चला के डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस पर राइट यूटीएफ चलाएंगे। तो ये राइट यूटीएफ क्या करेगा, चेक करेगा हमारे पास कितने सॉकेट हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, मतलब वाइल लूप में है ना यार, ये वाइल लूप के अंदर है, देखो ना ये। तो जितने उसको सॉकेट मिलते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट उन सबको वो डेटा राइट कराते चला जाएगा, ठीक है। मान लो डेटा राइट करा दिया, राइट का कोई काम है ही नहीं, यानी कि वो स्टॉप अगर किसी ने दे दिया तो एल्स में चला जाएगा, उसको वो रीड कर लेगा। अब मुझे बताइए कि कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ रखा है वो भी लाइन मेरे से आप पूछ सकते हो, भले आपको डिटेल नहीं समझ में आएगा, बहुत डेप्थ नहीं आएगा, बट इतना तो आ जाएगा ना कि इससे ये चीज़ होता है। तो जैसे अगर आपको कोई टॉपिक या हाँ जी, ये जो एरे लिस्ट बनाई है इसमें मतलब एलिमेंट किस तरह से हो रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। सर एरे लिस्ट के बारे में पूछ रहा है कि उसमें एलिमेंट कैसे यूज हो रहा है, एरे लिस्ट में एलिमेंट कैसे यूज हो रहा है। हेलो, एरे लिस्ट में एलिमेंट कैसे यूज हो रहे हैं, हाँ कैसे एरे लिस्ट में एलिमेंट कैसे यूज हो रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, यूज कैसे हो रहा है मतलब ये नहीं समझा। अरे मेरा मतलब है एसेस कैसे हो पा रहे हैं, मतलब कहाँ उसके एलिमेंट जो है वो कहाँ पे, मतलब किस कोडिंग के थ्रू ले रहे हो आप, क्या जो सॉकेट के ऑब्जेक्ट है यही तो स्टोर करवाई है ना आपने एरे लिस्ट में। ये हमने स्टोर कराई है ऐड मेथड से। अच्छा ठीक है, फिर ये नीचे कहाँ पे एसेस हो रही हैं जो वैल्यूज हैं। अच्छा ये हमने ऐड क्यों कराया, एरे लिस्ट के ऊपर हमने एलिमेंट्स मतलब सॉकेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऐड हमने क्यों कराया, ये नहीं क्यों करा है वो तो पता है, क्योंकि कई सारे क्लाइंट जो आएंगे उनके ऑब्जेक्ट तो स्टोर करवाने पड़ेंगे, लेकिन जो बाद में जो ये ऑब्जेक्ट है उन्हें यूज कहाँ पे कराए नीचे। नहीं आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि हमने एरे लिस्ट में क्या ऐड कराया, मतलब हम ऐड क्या करा रहे हैं, हम एरे लिस्ट हमने क्यों बनाया है, डिफरेंट सॉकेट के लिए, डिफरेंट क्लाइंट को होल्ड करने के लिए। डिफरेंट क्लाइंट को हम क्यों होल्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है मेरा आपके लिए कि हम सारे क्लाइंट्स को मतलब ऐड क्यों कर रहे हैं, क्यों हम कलेक्शन में उसे बना के होल्ड करके रख रहे हैं, क्या पर्पज़ है। मतलब तभी तो क्लाइंट कनेक्ट रहेंगे ना, मतलब अगर एक ही हमारे पास होल्ड करने के लिए होगा सॉकेट का ऑब्जेक्ट तो फिर तो एक ही क्लाइंट चल पाएगा ना। आप सारे लोगों को मैंने कॉल में क्यों ऐड करा, सारे लोगों को कॉल में इसलिए ऐड किया ताकि जब हमें आप लोगों को पढ़ाना हो तो एक एक करके सबको ना पढ़ाना पड़े, एक कॉल में मैं सबको पढ़ा लूँ, इसीलिए तो हमने ऐड किया आपको कॉल में। एक स्काइप कॉल करता हूँ, सारा काम हो जाता है। उसी तरह से हमने बहुत सारे क्लाइंट को एक कलेक्शन बना के एरे लिस्ट में इसलिए ऐड करा ताकि जब मैसेज होगा, जैसे मान लो कोई भी क्लाइंट कोई मैसेज देगा तो वो मैसेज सबको मिल पाए। अब सबको मिल पाए ये कैसे हो पाएगा, जब किसी कलेक्शन में वो एलिमेंट पड़ा होगा तो वहीं से निकाल लूँगा, वो करंट वाले क्लाइंट के पास भी जाएगा और सबके पास भी जाएगा। तो इसीलिए हमने उसको ऐड कराया। ऐड कराने के बाद हमने अब वो काम करने के लिए, जो काम ये है कि भाई अब हमें सबको निकाल के डेटा देना है, तो इसके लिए हमने एक थ्रेड बनाई है जिसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और थ्रेड स्टार्ट करते ही रन मेथड चल जाता है। और रन मेथड के अंदर यानी कि हमारे क्लास का ये जो रन मेथड है ये हमारी क्लास है, जो थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है जिसका नाम है माई थ्रेड। इसकी इस रन मेथड के अंदर ये कोड लिख दिया गया कि भैया तुम डेटा रीड करो और जब तक तुम्हें स्टॉप न मिल जाए, और उसके बाद एक मेथड यहाँ से कॉल कर लिया जिसका नाम है रन
एवरीवन, सॉरी टेल एवरीवन। तो टेल एवरीवन मेथड ये हमने बनाया है, खुद यूज़र डिफाइंड मेथड है, और उसमें ये स्ट्रिंग यानी कि जो यूज़र से मतलब जैसे ये रीड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रीड क्लाइंट सॉकेट का ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं। मान लो कि कोई सिंगल क्लाइंट आया, उसने कोई डाटा डाला, जैसे मान लो कि 3 क्लाइंट हैं, आपने कहा हेलो, अब हेलो मैसेज यहाँ S1 में आ गया। अब उसको हमने कब तक रीड करते रहना, जब तक स्टॉप न मिले। और ये मैसेज अब हमें सारे क्लाइंट को देना है, समझ रहे हो ना, सारे क्लाइंट को देना है। तो ये मैसेज को हमने क्या करा, टेल एवरीवन मेथड बना के यहाँ पे रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद दिस इज़ द प्लेस, यानी कि एरे लिस्ट का मेथड होता है इटरेटर, जिसे इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है ना। और ये उसका हैज़ नेक्स्ट मेथड ये चेक करता रहता है कि क्या उसके पास मतलब सॉकेट है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो ये चलता रहता है, यानी कि जब जब सॉकेट मिलता जाएगा इटरेटर के अंदर, है ना। तो ये वो जगह है जहाँ आप यूज कर रहे हो, यानी कि जहाँ से आप उस पर्टिकुलर कलेक्शन से डेटा निकाल रहे हो। ये देखो नेक्स्ट मेथड है ये तो नेक्स्ट मेथड उस सॉकेट को रिटर्न करता रहता है। हमने सॉकेट टाइप में इसको टाइप कास्ट करके यहाँ होल्ड कर रखा है। तो ये जो SC है, इस SC को प्रिंट कराएंगे अगर हम, मान लो एक क्लाइंट चलाएंगे तो पहली बार आ जाएगा, दूसरा चलेगा फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, यानी कि ये SC में सॉकेट के ऑब्जेक्ट्स तब तक आएंगे जब तक ये ट्रू रिटर्न करता जाएगा। ये ट्रू देता जाएगा, SC में ऑब्जेक्ट आता जाएगा, ठीक है। बस अब उस ऑब्जेक्ट पे अब हमें डेटा राइट कराना है, तो इसीलिए हमने डेटा इस सॉकेट पे ऊपर गेट आउटपुट स्ट्रीम चलाया। डेटा आउटपुट स्ट्रीम से राइट UTF जो करा, वो जो स्ट्रिंग मैंने रीड कराई थी, जो यहाँ पास कराया हुआ है, इसको क्या करा, सारे क्लाइंट को ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये काम करा है। तो मेन जो आप पूछ रहे हो कि सॉकेट जब एरे लिस्ट में हमने जितने क्लाइंट्स थे उनको ऐड कराने के बाद उनको हम यूज कहाँ से कर रहे हैं, मतलब निकाल कहाँ से रहे हैं, तो इस वाले हो गया सर, ठीक है। ठीक है सर। और ये तब मज़ा आएगा आपको अगर थोड़ा सा आप कलेक्शन पढ़ोगे ना, आगे मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको ये कलेक्शन जस्ट पढ़ने के बाद ये कोड फिर से देख लेना। हेलो एकदम ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे एकदम। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, इटरेटर ये क्लास है? इटरेटर एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इटरेटर नाम का एक मेथड होता है जिसको कॉल करने से, ये इटरेटर एक मेथड है, इसको कॉल करने से इटरेटर इंटरफेस को, इटरेटर क्लास भी और मेथड भी, ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है सर, क्योंकि ये I स्मॉल है, ये I कैपिटल है। हाँ, तो ये इंटरफेस है और ये तो मेथड दिख रहा है। ये आपका नाम क्या है? आपका नाम दीपक? हाँ। तो बताओ कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसका नाम हो सनी दीपक? हाँ। ना हो सकता। अब क्या बात कर रहे हो? कुलदीप कह रहा है ना हो सकता है, मिला दूंगा, अगले बैच में है वो, सनी दीपक। सनी दीपक? हाँ, तो क्या नहीं सर, दीपक? तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेथड है और ये मुझे ये कंफ्यूज, ये नहीं, तुम मुझे इंटरफेस बताओ, क्या तुम अपने घर किसी को बोलोगे कि एक लड़के का नाम है सनी दीपक, कोई विश्वास करेगा? ना करे। कहेंगे दो नाम बता दो। सर कुछ भी हो सकता है फिलहाल दुनिया में, तो जब बिल्कुल, 7 आदमी हो सकते हैं। तो दीपक टाइटल लगा रखा है क्या उसने? तो सर जी, यही निकले जावा की खूबसूरती है कि जावा इज़ अ वेरी खूबसूरत लैंग्वेज, और उसको पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, ठीक है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो ये जो इटरेटर है एक मेथड है, और मेथड स्मॉल लेटर में लिखा है, प्रॉपर कन्वेंशन से लिखा गया है, देख लीजिए। और जब आप, मैंने कहा ना, कलेक्शन पढ़ोगे तो आप आश्चर्य मत हो, कलेक्शन पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो जाके चेक कर लेना कलेक्शन इंटरफेस में। सर फैक्ट्री मेथड? हाँ, ये फैक्ट्री मेथड ही है काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि ये इटरेटर मेथड है जो इटरेटर का ऑब्जेक्ट देती है, लेकिन इटरेटर भी एक क्लास नहीं है, इटरेटर एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, समझ रहे हो? तो आपको दिखाई दूँ भाई, नहीं मानोगे तो ये लो, ये सर किस पैकेज में है? जावा पी
जावा डॉट यूटिल डॉट co ओहो COLLECTION कलेक्शन। ये देखो कलेक्शन नाम का इंटरफेस है यूटिल पैकेज के अंदर, और उसमें इटरेटर नाम का एक मेथड होगा ABCDEFGHI। इटरेटर मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है इटरेटर। देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लास यहाँ क्लास थोड़ी ना देख रहे हो तुम, इंटरफेस है। इंटरफेस में तो सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना। कलेक्शन एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस में सारे मेथड इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट। कलेक्शन एक इंटरफेस है। तो ये क्या है? कलेक्शन एक इंटरफेस है, तो इटरेटर क्या है? वो भी इंटरफेस है। अब इटरेटर कौन सी बात कर रहे हो? इटरेटर मेथड की बात कर रहे हो? इटरेटर कैपिटल वाला मैं मेथड पूछ ही नहीं रहा था, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये इटरेटर आपने लिखा है जिसने होल्ड कराया था उसका, वो आपने होल्ड कराया है ना यहाँ। वो इंटरफेस है। और बताओ। और सब बढ़िया है सर। बढ़िया है। इटरेटर इंटरफेस है ना। और कोई क्वेश्चन भाई? समझ में आ गया दीपक? सर वो दिखा दो क्लाइंट वाला प्रोग्राम। नहीं दीपक बोलो। यस सर, समझ में आ गया। तुम्हें एक काम देता हूँ आज, ठीक है? तुम्हें नहीं, सबको काम देता हूँ। ये एक क्लास है, ठीक है? मतलब एरे लिस्ट एक क्लास है। क्लास का ये मेथड है। मेथड को कॉल किया, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आया। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट आता नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि सर इटरेटर मेथड कॉल करने से इटरेटर का जो ऑब्जेक्ट आया है ये कैसे आया? तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर सुन लीजिए पहले पूरी बात। आपको इटरेटर नाम का एक मेथड बनाना है ना? और इटरेटर एक इंटरफेस खुद ही बनाना है अपने प्रोग्राम में। और आपको इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आपको ऐसे ही रिटर्न करा के दिखाना है। तो आप ये सोचो कि ये लाइन अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाऊं तो 1-1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको खुद ये चीज़ समझना अच्छे से और करना, तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा ऊप्स के अंदर कि हाँ ये से भी होता है। मेथड कॉल करने से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सकता है, ठीक है? तो ये करना है आपको। ये आपके लिए टास्क है, करना आप। मतलब आपको खुद ही ऐसे मेथड बनाना है जो किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। और मैंने पढ़ाया भी है आपको, ऐसा बताया भी है, लेकिन कोशिश करना आप अपने एंड से। बाकी पूछो, क्या पूछना है और पूछो। सर अगर ये जो आपने ये बनाया है प्रोग्राम, तो अगर इसका लॉजिक ऐसे लिखे हैं, और अगर जैसे हम लोग के उस पे इस टाइम मैसेज आ रहा है स्विगी से, बहुत ईमेल आ रहा है कि स्विगी से, तो अगर हम लोग ऐसा बैकएंड में एडमिन पैनल पे जितने भी क्लाइंट हैं उसका लॉजिक लिख दें और सब पे सेम ईमेल चला जाएगा। सही चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्यों नहीं चला जाएगा। तो ये जो सॉकेट में मैसेज वाला कोड लिखा है ना यहाँ पे, ये एस जो हम रीड कर रहे हैं ना, इस एस के जगह पे ईमेल आईडी डाल देंगे, है ना? या स्ट्रिंग के साथ साथ ईमेल आईडी भी दे देंगे, मैसेज के साथ साथ ईमेल आईडी भी दे देंगे, तो दोनों डेटा वो पहुंच जाएगा सबको, बिल्कुल चला जाएगा। वो तो बात की बात है, पहले जो आपको बनाना है वो समझ गए क्या करना है, जो मैं कल तुम्हें चेक करूंगा एक बार। हाँ, तो ये इटरेटर, माई इटरेटर नाम की एक क्लास बना लूंगा, और माई नहीं इंटरफेस बनाएंगे। सॉरी, हाँ इंटरफेस, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने जा रहा था। हाँ, इंटरफेस बना लूंगा और माई इटरेटर नाम का एक वो मेथड बना लूंगा, उसमें उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है कि वो मेथड जैसे ही कॉल हो
तो वो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। बढ़िया बढ़िया। और कोई पूछे भाई क्या आपको, कोई और कुछ पूछना चाहता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है। क्लाइंट साइड वाला कोड क्या है? क्लाइंट वाला तो कोड सिंपल है यार। उसमें उसमें ये लिखना है कि भाई बस वो डेटा को रीड कर ले और सॉकेट का ऑब्जेक्ट बन जाए। माई क्लाइंट ये है, सर्वर ही तो मेन था, क्लाइंट 2। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना दिया, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम बना दी, ठीक है, और क्लाइंट चैट एक मेथड चला दिया। अब इस क्लाइंट को भी हमें मल्टी थ्रेडेड बनाना पड़ेगा कि भैया वो जितने भी डेटा है वो सबको रिसीव करता जाए। तो ये क्लाइंट चैट मेथड के अंदर एक थ्रेड चला दिया, माई थ्रेड, जिसमें डेटा इनपुट स्ट्रीम उठा के डाल दिया, और साथ ही साथ थ्रेड के अंदर ये इस माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट उठा के पास कर दिया। बफर रीडर से डेटा रीड करते गए, और यहाँ पे नीचे माई थ्रेड है। तो अगर प्रोग्राम में मेन से आपको एक बार फिर से समझाऊं तो मेन से समझने के लिए ये है मेन वाला लाइन। सबसे पहले मेन वाला लाइन कहाँ है? मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कहाँ है? मेन है ही नहीं, है तो यहाँ ये है। ये अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा। ये कोड लिखा है, समझ में आ ही रहा होगा भाई। ये सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना के, भाई क्लाइंट का काम क्या है? क्लाइंट का काम ये है कि क्लाइंट मैसेज भेजेगा, और कोई भी क्लाइंट कोई भी मैसेज भेजेगा उसके पास आ जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों हमने स्ट्रीम ले लिया। फिर उसके बाद एक माई करके क्लास बनाया है कहीं पे, उसके अंदर डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। माई क्लास यहाँ पे होगी नीचे, जो कि थ्रेड टाइप का है, थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर रन मेथड है, और रन मेथड में हम रीड कर रहे हैं। कब तक? जब तक स्टॉप नहीं मिल जाए, डेटा रीड करते रहो, ठीक है। और यहाँ पे बफर रीडर भी बना रखा है। तो अब ये कोड कैसे कैसे चल रहा है? कोड ऐसे चल रहा है कि जो क्लाइंट चैट मेथड चलेगा, इसमें सबसे पहले आपकी थ्रेड चलेगी और थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी ये उसका मेथड चल जाएगा, यानी कि यहाँ से डेटा रीड हो जाएगा। और रीड कब तक करता रहेगा? जब तक कि स्टॉप न मिल जाए। और उसको कहाँ होल्ड करके रख लिया? S2 नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। S2 को प्रिंट कराते गए। अच्छा, और ये जब तक स्टॉप न हो जाए S2 प्रिंट करता रहे। अब मान लो किसी क्लाइंट ने स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो बफर रीडर से हमने उसको रीड करके यहाँ पे वो डेटा जो है फर्दर, जैसे मैंने कोई क्लाइंट है। अब आप यहाँ पे दो चीज़ समझिएगा। कोई क्लाइंट है, किसी क्लाइंट ने कुछ मैसेज लिखा, तो वो मैसेज उस क्लाइंट को भी दिखे और साथ में सारे क्लाइंट को ब्रॉडकास्ट हो जाए, मतलब राइट हो जाए। तो ये राइट क्लाइंट को ना हो जाए, मतलब सर्वर को हो जाए, और सर्वर उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इसलिए बफर रीडर चला के उस डेटा को रीड कर लिया गया, और यहाँ पे क्या कर दिया गया? उस डेटा को राइट कर दिया गया। तो मतलब क्लाइंट दो तरह से, मतलब दो काम करेगा। क्लाइंट एक काम तो करेगा जो सारे क्लाइंट्स मैसेजेस भेजेंगे, यानी कि सर्वर से मैसेज को रिसीव करेगा, और दूसरा काम भेजेगा भी। तो भेजने के लिए हमारा हो गया ये, सॉरी रीड करने के लिए हो गया हमारा रीड वाला मेथड, और जो राइट करेगा वो ये करेगा। यहाँ पे बफर रीडर से ये राइट कर दिया गया है। इसको आप खुद एक एक करके एक एक लाइन समझ के लिखोगे, पढ़ोगे, इस प्रोग्राम को खुद बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्या? सही बात है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना कि बने बनाए कोड में क्या, मैं कितना भी चिल्ला लूँ समझ में आना कुछ है नहीं कि किसी चीज़ का क्या मतलब सोच के लिखा हुआ है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे भी कोई ऐसे बड़ा बनाए कोड दिखाए तो मैं नहीं समझ पाऊँगा। हाँ, लेकिन कोड को छोटा छोटा तोड़ के अगर बनाऊँगा तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। पहले मैं क्या करूँगा, मैं दो प्रोग्राम उठाऊँगा, एक क्लाइंट एक सर्वर वाला। फिर उसमें से ये इतना लाइन, मतलब मेन वाला लाइन, मेन एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट और डेटा इनपुट और आउटपुट का ऑब्जेक्ट रख लूँगा। फिर उधर ये ऑब्जेक्ट रख लूँगा, फिर उसको चलाऊँगा, फिर उसको चलाऊँगा, मतलब डिबग करूँगा। कोड को ऐसे भी डिबग कर सकते हो, IDE में भी डिबग कर सकते हो, इक्लिप्स वगैरह में, है ना। कभी मैं आपको इक्लिप्स में भी कोड और डिबग करना सिखा दूँगा। तो मतलब चैटिंग, मतलब देखा जाए तो हमारे पास कंसेप्ट क्या था, TCP में एक सॉकेट और सर्वर सॉकेट, उसी पे ही सारे काम हो रहे हैं। बाकी देख रहे हो उसमें सब कुछ यूज हो रहा है।
कलेक्शन यूज हो रहा है, इटरेटर यूज हो रहा है, रिलिस्ट यूज हो रही है, फिर लूप यूज हो रहा है, वाइल डू वाइल ये वो सब आना चाहिए, तब तो आएगा समझ में। अब जैसे को लूप ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कैसे समझ पाएगा वो कि लूप कब तक क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो वो चीज़ है। फिर ये आपका हो ही गया, लगभग ख़त्म ही है। 2-3 क्लासेस और हैं, सॉकेट यूडीपी, ये मैं कल ख़त्म कर दूंगा, ये आईनेट एड्रेस और ये सारा चीज़ बता के। तो सॉकेट प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ है नहीं सॉकेट प्रोग्राम को। और फिर उसके बाद मैं मतलब आप कोशिश करिए उसको बनाने के लिए, GUI बेस्ड बनाने के लिए। तो जब GUI प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको